श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 25 मार्च 2023 शनिवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कॉपी पेन तैयार रखिए ताकि जो कुछ मैं बताऊं उसे आप लिख सकें और साथ ही साथ आप ड्रॉ करके उसे सीख भी सकें, उसके लॉजिक को समझ भी सकें। लेकिन फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कर लें ताकि जो लॉस हो या प्रॉफिट हो उसकी जिम्मेदारी आप अपने आप रख सकें। चलिए, गोल्ड में मैंने आपको बता दिया है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या करना चाहिए, क्या एनालिसिस, क्या रीजंस रहे पिछले हफ्ते के और आगे क्या संभावनाएं हैं। वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सिल्वर में अब बहुत से लोग तेजी में हैं। तेजी में होने की वजह भी जायज है। 69,500 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बंद हुआ। 70,300 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर बंद हुआ। अब चांदी में 74,000, 75,000, 80,000 की बातें हो रही हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी कुछ चीज़ें बताई थी, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं। इस हफ्ते भी मैं एक्सटेंड करूंगा। हो क्या रहा है अभी कि बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आ रही हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, फेड से रिलेटेड, और वो सारी न्यूज़ जो हैं वो अपना अपना असर डाल रही हैं। आप बैंकिंग में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे वर्ल्ड में इस समय बैंक सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। अभी डॉइचे बैंक की न्यूज़ आई थी, जर्मनी की, आपको पता है एसबीआई है, डॉइचे बैंक के लिए न्यूज़ आई, लेकिन उसको अभी सल्टाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है क्रेडिट स्विस की न्यूज़ आई, अमेरिका के 2 बैंक्स ऑलरेडी उनकी लग गई, और भी जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं वो अभी दिखाई दे रही हैं। फिर आपको दिखेगा कि जो फेड है वो इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी उसने कहा है कि भाई हम इन्फ्लेशन को मॉनिटर करेंगे। फिर अभी जो लास्ट जो एफओएमसी मेंबर बुलार्ड थे, उन्होंने कहा कि अभी हो सकता है कि एक और रेट हाइक हमें देखने के लिए मिले इससे पहले कि हम पॉज करें। तो बहुत सी न्यूज़ हैं वो आ रही हैं और उस पर मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हुई दिख रही है। इसलिए आप देखेंगे रेंज में बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही है सिल्वर में, गोल्ड में। और कई बार एक ट्रेडर समझ नहीं पाता है, क्योंकि जब वो नीचे जाता है वो एक आंकड़ा बना के रखता है कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, मार्केट जाती है वो शॉर्ट करता है, वो एकदम से ऊपर चली जाती है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब यहाँ क्या है कि अगर चांदी में आप तेजी में हैं तो मैं एक स्पेशल कॉशन आपको देना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आप जो हो वो उन लोगों में से बन जाएं जो लास्ट में बाइंग करके बैठे हों, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ होता है। पिछली बार भी जब 72,800 का हाई बना तो बहुत से लोगों ने 71-72,000 पे ये सोच के बाई कर लिया कि जैसे गोल्ड में लाइफ टाइम हाई 58,800 का लगा है तो सिल्वर भी 76,000, 77,000, 80,000 तक जाएगी, और सिल्वर चली गई 61,300 तक, 61,300 तक। गोल्ड में एक्सपायरी है अप्रैल की, मतलब मार्च के लास्ट में गोल्ड में एक्सपायरी हो जाएगी। चांदी में अभी एक्सपायरी नहीं है, चांदी में शायद मई की एक्सपायरी है। तो गोल्ड, वो जो मैं सिल्वर में आपको बताने जा रहा हूं उसको प्लीज समझिएगा। सबसे पहले एक वीकली राउंड अप कर लेते हैं। 71,481 का हाई लगा, 68,127 का लो लगा। डेली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, अच्छा, गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का थोड़ा सा उल्टा हुआ है, समझिए आप। गोल्ड में जो हाई था वो हमें मंडे को मिल गया था, फ्राइडे को हाई नहीं टूटा, 59,975 तक गया। लेकिन चांदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते हमें एक कॉन्जिक्यूटिव तेजी ही देखने के लिए मिली है। चांदी के अंदर सेलिंग नहीं आई है। वैसी चांदी में आप फिर देखिए, यहां से जो चांदी बढ़ी है तो एक लगातार हमें तेजी देखने के लिए मिली है। जैसे ही इसने 69,500 को तोड़ा, 2,000 पॉइंट चांदी वहां से चल गई। 69,500 के ऊपर 2,000 पॉइंट चांदी चल गई और 71,500 के आसपास का हाई चांदी ने पोस्ट कर लिया। लेकिन ये कैंडल मुझे थोड़ी वरी कर रही है, ये कैंडल मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, ये कैंडल मुझे थोड़ा स्ट्रेस दे रही है। और उसकी वजह यह है कि जो रेजिस्टेंस है वहां से ये रिवर्सल कैंडल बन रही है।
71,700 900 एक अच्छा रेजिस्टेंस है और वहां से ये कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होती है, अगर ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूं, अगर वहां जाकर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती, तो हो सकता है कि हमें चांदी में एक ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिल जाए और उसको हम लेवल्स के मार्फत समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट्स के मार्फत समझने की कोशिश करेंगे। कॉपी और पेपर पेन और पेपर तैयार कर लीजिए, सपोर्ट्स नोट करते जाइए। अब अगर रेड कैंडल बनती है और मार्केट इन लेवल्स को तोड़ना शुरू कर देती है, 69,400 लिखिए, 69,400, 69,400 पहला लेवल। 69,400 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो 68,000 लिखिए, 68,600 से 68,400, 68,600 से 68,400 और उसके बाद 66,700। जी हां, 66,700 जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, 66,700 पे इंतजार कर रहा है इसका। वहीं पे अगर मैं बात करूं 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वो 66,400 पे वेट कर रहा है। तो अगर ये वाली जो कैंडल है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, अगर यहां से हमें रेड कैंडल मिल जाती है और अगर उसकी क्लोजिंग, अगर सारी कंडीशन समझिए, 71,700 से 900 के ऊपर अगर नहीं जा पाती तो ये तेजी में लग जाएगा ब्रेक और बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट आ जाएगी यहां तक, यहां मतलब 66,800 तक भी आ सकती है। और ये कोई महीने 2 महीने नहीं लगेंगे, अगर ये होना होगा तो एक सिंगल डे में हो जाएगा, 1 सिंगल डे में भी हो सकता है। आपको याद है ना 4,000 पॉइंट का दिन सिल्वर का, 2 या 3,000 4,000 पॉइंट का एक रेड डे, ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूं। तो प्लीज अगर आप बाइंग में हैं, अगर आपने बाइंग कर रखी है और अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, तो जो सपोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखिए। कैंडल नेगेटिव मिल जाए और इन लेवल्स के नीचे बंद होना शुरू हो जाए तो प्लीज एक बार जो अपना बाइंग का माइंडसेट है उसको खत्म कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट एक बार नीचे के सपोर्ट्स को टेस्ट करने के लिए चली जाए, जो कि 69,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, 69,500 के नीचे जाके तुरंत मार्केट अगर रिकवर नहीं करती, तो आप ये मान लीजिए कि जो अप ट्रेंड था वो एक टॉप क्रिएट कर चुका है। क्लियर हो गया आपको? फिर मैं रिपीट करता हूं, 69,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती है, उसके ऊपर नहीं रुकती है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो ये एक बार 68,400 600 तो छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी ये 66,800 तक भी एक्सटेंड कर सकती है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात घुमाने वाली मैं नहीं करूंगा। आप इस कैंडल के बाद इस कैंडल को देखिए, ये सिंगल कैंडल 70,550 से 67,400 तक की है और उसके बाद आप देख सकते हैं गिरावट का दौर ही चलता चला गया है। और इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट ने 69,500 को रेस्पेक्ट जब तक किया है तब तक हमें फर्दर गिरावट देखने के लिए नहीं मिली। बट फिर मैं कहूंगा 69,500 टूट गया और रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई तो एक बार मार्केट में आपको फर्दर भी सेलिंग आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर के लिए 71,700 900 को एक दिमाग में रख के चलिए, अगर आप सेलिंग में हैं या सेलिंग करना चाहते हैं, स्टॉप का फायदा लेना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी राय चांदी के ऊपर। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो और या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग का, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए तो आपको जो बेसिक कैंडल स्टिक का 21 मैजिकल कैंडल स्टिक्स बनाई है हमने, वो कोर्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसको पढ़िए, समझिए, मार्केट को सीखने की कोशिश करिए, सब कुछ फ्री। उसके अलावा अगर आप चाहें तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, क्या चार्ट कह रहा है, इस तरह से कुछ अपडेट्स हम करते रहते हैं, तो आप जाके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी
एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। जय हिंद, वंदे मातरम।